भगवान श्री राघवेंद्र जब माता कौशल्या के पास जाकर के सारी बात कही थी, उन्होंने मां कौशल्या ने एक ही शब्द में स्वीकार कर लिया श्री राम का वनगमन। बड़भागी वन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम हो त्यागी। अयोध्या अभागन है तुम, वो वन बड़भागी है, क्योंकि तुम्हें राम को राजा के रूप में देखने का अवसर नहीं मिला है और जंगल में श्री राम जा रहे हैं। पुत्र, मैं तुमसे यही कहती हूं, तो चिंता मत करना। आज के बाद पितुवन देव मातुवन देव, पितुवन देव मातुवन देव, पितुवन देव मातुवन देवी, पितुवन देव मातुवन देवी। खग मृग चरण सरोरुह सेवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। श्री राम से माता कौशल्या ने ये कहा और ये कह करके जब दरवाजे की ओर देखती हैं तो श्री किशोरी जी खड़ी। मां का हृदय कांप उठा, क्योंकि ये पत्नी है और पत्नी पति का अनुगमन करेगी। थोड़ी देर पहले मैया कौशल्या ने एक शब्द कहा था, राम मन नहीं करता है तुम्हें छोड़ने का, मेरी भी इच्छा है कि जहां जहां तू जाए मैं तेरे साथ रहूं, लेकिन मैं मां से पहले एक पत्नी हूं और पत्नी का धर्म है पति से जुड़ करके रहना। मैं तो पति के पास रहूंगी, पति के साथ ही रहूंगी, क्योंकि पत्नी के जीवन का एकमात्र धर्म है पति की सेवा करना। और कौशल्या जी ने जब ये कह करके द्वार की ओर देखा है, सीता नजर पड़ी, समझ गई कि कहीं सीता ने श्री राम के साथ जाने की जिद कर ली, तब और अनर्थ हो जाएगा। भगवान से कहती हैं, राम ये वो सीता है जिसका मैंने लालन पालन नयन की पुतली के जैसा किया है। आज तक मैंने इसे दीपक की बत्ती को भी टारने के लिए नहीं कहा है, यानी कभी ऐसा भी मां कौशल्या ने नहीं कहा हो कि सीते तुम जा दीपक की बत्ती को बुझा दो। कैसे रहेगी वो तुम्हारे साथ, इसलिए उसे कहो न जावे। श्री किशोरी जी को बुलाया पास में प्रभु ने और बुला करके प्रारंभ किया है, राजकुमारी सिखावन सुनहूं, आन भांति जन जिय कछु गुनहूं, आपन मोर नीक जो चहूं, तो वचन हमार मान गृह रहूं। अगर अपना हित चाहती हैं, मेरा हित चाहती हैं, तो मेरी बात मान करके आप यहीं घर में रह जाइए, क्योंकि आप बहू हैं और बहू के जीवन का सबसे बड़ा धर्म क्या है? प्रभु राम कहते हैं, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास
भगवान के एक शब्द पर ध्यान देना। भगवान ने कहा है बहू का कर्तव्य है सास ससुर की पूजा करना, लेकिन विशेषता क्या लगा रखी भगवान ने? सादर सास ससुर पद पूजा। सिर्फ ये नहीं कहा सास ससुर की पूजा करना है, बल्कि आदर के साथ पूजा करना। ये मूल बात है। हम किसी का सम्मान तो करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन आदर के साथ नहीं करते हैं। किसी ने कह दिया है, नियम बना दिया है, आदेश दे दिया है तो हमें पूजा करनी है, लेकिन आदर का भाव जब तक नहीं रहेगा भाई मेरे, तब तक बात नहीं बनेगी। आदर का भाव होना चाहिए। भगवान कहते हैं यही सबसे बड़ा धर्म है। और आप अगर जंगल जाने की जिद करेंगे आपको परेशानी होगी, क्योंकि जंगल आपके योग्य नहीं है। पीने के लिए झरनों का पानी मिलेगा, खाने के लिए कंदमूल फल मिलेगा, रहने के लिए झोपड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं। आप यहीं पर रहें, वन में जाएंगी तो कष्ट पाएंगे। श्री सीता जी की जगह दूसरी नारी होती तो शायद भगवान राम की बात को मान लेती। और अगर कोई कहते उनसे कि तुम पति का अनुगमन दुख के समय में नहीं करती हो, तो वो कह सकती थी मेरे पति ने ही मुझसे कह दिया था घर में रहने के लिए, तो मैं रह गई। तर्क देती, लेकिन घर में रहने के लिए तर्क देती, सुख में रहने के लिए तर्क देती। लेकिन श्री किशोरी जी तर्क दे रही हैं श्री राम का साथ देने के लिए, विपत्ति को बांटने के लिए तर्क दे रही हैं। सुख के सहयोगी नहीं बन रही हैं, बल्कि श्री राम के दुख के सहयोगी बन रही है। यही तो पत्नी का धर्म है। पत्नी सिर्फ सुख में ही नहीं साथ देवे, बल्कि पति के जीवन में कभी क्लेश आ रहा हो, परेशानी हो, पत्नी तो वो होनी चाहिए। मैंने एक दिन कहा था, ये वो पात्र है जो पति को पतन होने से बचावे। ये वो पात्र है जो अपने पति को धर्म की ओर चलाती रहे। ये वो पात्र है जो अपने पति के लिए एक दोस्त का काम करे। ये वो पात्र है जो एक सेवक बन जावे कभी कभी, और स्नेह देने के लिए कभी वो मां का कार्य करे। ममता की छांव अपने पति को दे, स्नेह देवे। अगर कभी जीवन में विपत्ति पति के जीवन में आ रही हो तो उसका मित्र के समान उसको मंत्रणा देवे। सिर्फ संपत्ति को न बांटे, सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं को ध्यान न दे। सीता जी ने हाथ जोड़ा है, कौशल्या अम्बा से कहा, मां आज मैं पहली बार आपके सामने प्रभु से बात कर रही हूं, क्षमा करना मुझे। भगवान श्री राम से श्री सीता जी ने कहा, मैं भी चाहती हूं कि मैं अपने सास ससुर की सेवा करूं, आपकी आज्ञा का पालन करूं और सास ससुर की सेवा करूं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तब हो गया फैसला, आप श्री अवध में रह रही हैं। किशोरी जी ने कहा, सरकार अगर मैं अयोध्या में रहूंगी तो आपकी आज्ञा का पालन कैसे करूंगी? आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तो मुझे अयोध्या में नहीं बल्कि आपके साथ जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, लेकिन आप तो कह रही हो कि आप सास ससुर की सेवा करेंगे। श्री सीता जी ने कहा, मेरे सास ससुर हैं कौन? भगवान बोले, आपको नहीं पता? नहीं प्रभु, आप परिभाषा बता दें। राम जी ने कहा, आपके सास ससुर मेरे माता पिता हैं, यानी पति के माता पिता पत्नी के सास ससुर हैं। किशोरी जी ने कहा, तो निर्णय आप कर चुके हैं। अभी मैया ने कहा है आपके माता पिता बदल चुके। पहले रही होंगी कौशल्या मैया और महाराज दशरथ पिता, लेकिन अभी कौशल्या क्या कहती हैं? पितु वन देव मातु वन देवी। आपके वनदेव पिता हैं और माता वनदेवी है। इस हिसाब से मेरे सास ससुर वनदेव और वनदेवी हो गए। अगर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी तो मैं सेवा कैसे कर पाऊंगा? आपके साथ तो जाना पड़ेगा, तभी सेवा होगी। प्रभु आपने कहा है मैं जंगल के योग्य नहीं हूं, तो क्या आप जंगल के योग्य हैं? आप कहते हैं मेरे चलने पर मुझे कष्ट होगा, मुझे कांटे चुभेंगे, कंकड़ चुभेंगे,
प्रभु मैंने आपकी कोमलता का अनुभव किया है। जब मैं आपके पैर को दबाती हूँ तो जहाँ से अपना हाथ हटाती हूँ वहाँ आपका पैर लाल लाल हो जाता है। मेरे हाथ से भी तो ज्यादा आपका पैर कोमल है। जब आप जंगल के योग्य हो सकते हैं तो मैं जंगल के योग्य क्यों नहीं हो सकते। पीने के लिए झरनों का पानी मिलेगा, मेरे लिए वो सरयू जल के जैसा होगा। कंदमूल फल खाने के लिए मिलेगा, मुझे 56 भोग के जैसा मिलेगा। आपने कहा है चोर घूमते रहते हैं जो मेरा अनर्थ कर सकते हैं। प्रभु निवेदन है, को प्रभु संग मोहि चितव निहारा। मैं आपके साथ रहूंगी तो किसकी हिम्मत है कोई मुझे देख ले। सिंह बधु ही जिमे ससक सियारा। श्री किशोरी जी ने एक प्रमुख बात कही है। मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। एक तरफ शयन सैया लगी हो आपकी बहुत सुंदर, दूसरी तरफ मैया कौशल्या बैठी हो और मैया कौशल्या कहे राम आओ आकर के मेरी गोद में सो जाओ। आप कहाँ सोना पसंद करेंगे? आप उस शयन सैया पर सोना पसंद करेंगे या अपनी माँ कौशल्या की गोद में सोना पसंद करेंगे? राम जी ने कहा सीते सैया तो बहुत मिल जाएगी जीवन में, माँ की गोद कहाँ मिलेगी। मुझे तो माँ की गोद चाहिए, मैं माँ की गोद में सोना पसंद करूंगा। किशोरी जी ने कहा प्रभु हो गया फैसला, आप माँ की गोद में सोना पसंद करते हैं और मुझे मेरी माँ की गोद से अलग करना चाहते हैं। जब से मैंने जन्म लिया मेरी माँ पृथ्वी है, जब से मैंने जन्म लिया आज तक मुझे मेरी माँ की गोद नहीं मिली। महाराज जनक ने भी कभी पैर नहीं रखने दिया जमीन पर, और जब आपके यहाँ आई तो सियन दिन पग अवनी कठोरा, यहाँ भी वही स्थिति रही। विधाता ने अभी समय दिया है मुझे, इसी बहाने 14 साल के लिए मुझे मेरी माँ की गोद मिल जाएगी। मुझे मेरी माँ की गोद से अलग मत करो। और अगर आप गए मुझे छोड़ करके तो सरकार सुन लें आप, कीर्तन प्राण की केवल प्राण। ये तो सत्य है कि आपके साथ जाएंगे ही जाएंगे। या तो ये शरीर के साथ प्राण जाएगा आपके साथ, और अगर आपने इस शरीर को छोड़ दिया तो प्राण तो निकल करके इस शरीर से आपके साथ जाएंगे ही जाएंगे। अब राम जी ने देख लिया कि रहने से भी रुकने से भी ये नहीं रुकेगी, तो भगवान ने आदेश दे दिया साथ चलो। आप कहेंगे ये कैसी पत्नी है? पत्नी का तो धर्म पतिव्रता है ना ये, और पतिव्रता पत्नी का धर्म है कि पति ने जो आदेश दिया है उसका पालन करे बिना विचार किए। अगर राम जी ने कहा है कि आपको अयोध्या में रहना है तो फिर किशोरी जी को चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए था, जिद नहीं करनी चाहिए थी। और अगर जिद किया है उन्होंने तो कहीं ना कहीं सेवा में कोई कमी है। ध्यान रखना, सीता जी वही कार्य कर रही हैं जो माँ ने शिक्षा दी है। और माँ ने क्या शिक्षा दिया था? सास ससुर गुरु सेवा करे हो। 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 पति रुख लखे आ यसुवन सरे हो। पति रुख लखे आ यसुवन सरे हो। पति रुख लखी आ यसुवन सरे हो। पति रुख लखी आ यसुवन सरे हो। माँ ने कहा था सास ससुर गुरु की सेवा करना, इसके साथ साथ पति की आज्ञा का पालन करना, लेकिन रुख देख कर। यही तो मैंने एक दिन कहा था ना,
आज हम अपने परिवार में पति पत्नी का रुख नहीं समझ पाता है, पत्नी पति का रुख नहीं समझ पाती है, और जब एक दूसरे का रुख नहीं समझ पाते हैं तो जीवन का स्वाद ही बिगड़ जाता है, मुख बिगड़ जाता है। जब रुख ही नहीं समझे तो मुख बिगड़ना ही बिगड़ना। श्री किशोरी जी जान रही हैं कि राम जी ने जो मुझसे कहा है ये आदेश नहीं है, क्योंकि शुरुआत में भगवान ने क्या कहा था, राजकुमारी सिखावन सुनहूं आन भांति जनि जिय कछु गुनहूं। इसको और कुछ मत समझ लेना, ये मेरी शिक्षा है। तो किशोरी जी ने कहा ये आदेश नहीं है बल्कि शिक्षा है, और शिक्षा तो अपने ऊपर है मानना है कि नहीं मानना। और जहां रुख और जहां पर बात एक ही रहती है, किशोरी जी तनिक भी विलंब नहीं करती है। वन में भगवान ने कहा सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, वहां कह दिया पत्नी हो, यहाँ कह दिया था राजकुमारी हो, यहाँ पत्नी नहीं कहा, लेकिन वहां जंगल में कह दिया सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तब तक बोले तुम पावक मह करूं निवासा। और जैसे राम जी ने ये कहा तो प्रभु पद ही धरि अनल समानी, वहां रुख और आदेश एक था, इसलिए पालन कर लिया। यहां नहीं करते। लक्ष्मण भैया आते हैं और लक्ष्मण जी ने चरणों को कस के पकड़ लिया, क्योंकि जानते हैं प्रभु का एक स्वभाव है कि जो इनके चरणों को पकड़ लेते हैं कभी वो परित्याग नहीं करते हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण राजा वृद्ध हैं, भरत शत्रुघ्न नहीं है महल में, मेरे जाने का दुख होगा उनको, ऐसे समय में पिता को संभालने के लिए कोई तो चाहिए, तुम यहाँ रह करके माता पिता की सेवा करो, क्योंकि पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है माता पिता की सेवा करना। एक बात और ध्यान रखना, आप भगवान सबसे पहले लौकिक शिक्षा देते हैं। लौकिक शिक्षा में अगर कोई फंस गया तो वहीं रह जाता है, लेकिन उससे ऊपर अगर कोई बढ़ जाता है, भगवान धर्म की बात करते हैं लेकिन भक्त भगवान से धर्म की नहीं परम धर्म की बात करने लगता है। जैसे ही लक्ष्मण जी से कहा भगवान ने कि माता पिता की सेवा करना, लक्ष्मण भैया ने कहा गुरु पितु मातु न जानो काऊ, कहूँ सुभावनाथ पतियाहूँ। न मैं गुरु को मानता हूँ, न माता को मानता हूँ, न पिता को मानता हूँ, और प्रभु इस छोटे से बच्चे के ऊपर इतना बड़ा मदराचल क्यों डाल रहे हो? मैं प्रभु शिशु स्नेह प्रतिपाला, मैं तो छोटा बच्चा हूं, और इस छोटे बच्चे के ऊपर आप इतना बड़ा पहाड़ क्यों दे रहे हो? भगवान ने कहा तू छोटा बच्चा कब से हो गया, और तुझे अयोध्या की सेवा दे रहा हूं तो ये पहाड़ हो गया। एक समय तो ऐसा था तू तो कहता था कि पूरी पृथ्वी को उठा लूंगा, आज अयोध्या का भार तुझे दे रहा हूं, तुझसे अयोध्या का भार नहीं उठता, और एक दिन तू पृथ्वी का भार उठा रहा था, और तू बच्चा कब से हो गया? लक्ष्मण जी ने कहा सरकार बच्चा आपने ही बनाया। कब? बोले परशुराम जी जब आए तब आपने क्या कहा था परशुराम जी से, नाथ करहूं बालक पर छोहू, बालक पर कृपा करिए। क्यों? बोले सूद दूध मुख करई न को, ये दूध मुहा बच्चा है, और दूध मुहा बच्चा पर कभी गुस्सा नहीं किया जाता है, तो आपने मुझे दूध मुहा बच्चा बना लिया, और इस दूध मुहे बच्चे के ऊपर आप इतना बड़ा बोझ डाल रहे हो। भगवान ने कहा फिर जनकपुर में पूरी पृथ्वी उठाने की बात क्यों कर रहे थे? लक्ष्मण जी ने कहा पृथ्वी तो आज भी उठा सकता हूं, तो फिर अयोध्या का भार क्यों नहीं उठ रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा तब भी मैंने ये कहा था आप अगर साथ हैं तो पूरी पृथ्वी उठा सकता हूं, लेकिन अगर आप साथ नहीं हो सरकार तो एक मैं तिनका भी नहीं उठा सकता हूं। मैं उठाऊंगा जब आप साथ रहेंगे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए आप ही हो सब कुछ, मेरे माता पिता गुरु सब हो। समर्पण देखा भगवान ने, लक्ष्मण जी से कहा जाओ जा करके माँ से विदा मांग के आओ, और जैसे ही कहा मांगो विदा माँ तु सन जाई, सो लक्ष्मण भैया सुमित्रा जी के महल की ओर चल पड़े। भगवान ने श्री किशोरी जी से कहा सीते अभी तो ये कह रहा था कि इसके कोई माता पिता नहीं है, सब कुछ हम ही हैं, और अब जब मैंने कहा मांगो विदा माँ तु सन जाई तो ये चला गया सुमित्रा जी के महल की ओर। ये भी बेईमान निकला ना, ऐसा क्यों किया?
सीता जी ने कहा सरकार ये तो जब आएंगे ना तभी पता चलेगा, उनसे ही पूछ लेना कि वो सुमित्रा जी के महल की ओर क्यों गए थे। भगवान राम ने जब कहा है कि मांगो विदा मात संजाई, तो लक्ष्मण भैया को ऐसा लग रहा है जैसे अंधे को फिर से नेत्र मिल गया, मन हूं अंध फिर लोचन पाए। दौड़ करके सुमित्रा के महल की ओर गए, प्रणाम किया मां को। मां ने देखा लक्ष्मण को, लक्ष्मण का मुख म्लान था। सुमित्रा अम्बा ने पूछा लक्ष्मण तुझे देख करके ऐसा लग रहा है कि तू सारी रात सोया नहीं और तू अभी भी परेशान है, बता क्या घटना घटी। सुमित्रा मैया को अभी तक ये सब बातों की जानकारी नहीं थी। अब जब लक्ष्मण जी ने सारी बात बताई, एक बार तो सुमित्रा मैया कांप उठी कि कुदाव दिया है, पापिन दिन कुदाव। ऐसे समय में उसने अपनी चाल चली है कि सबको चारों खाने चित्त कर दिया है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। लक्ष्मण जी से श्री सुमित्रा मैया ने कहा लक्ष्मण श्री राम और सीता दोनों जंगल जा रहे हैं? बोले हाँ। अब लक्ष्मण भैया को लग रहा है कि मैंने मां से कह दिया कि मुझे भी जंगल जाना है, और अगर मेरी मां ने मुझसे कह दिया कि तू क्या करेगा जंगल जा करके, उन दोनों को जाने दे। अगर वात्सल्य का भाव मेरी मां के अंदर आ गया और रोक दिया तब मैं क्या करूंगा। ये सोच करके गंभीर थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन ये सुमित्रा मैया है, जैसे ही लक्ष्मण को चुप देखा, सुमित्रा मैया ने कहा लक्ष्मण जो पैसी राम बन जाही, जो पैसी राम बन जाही, जो पैसी राम बन जाही, जो पैसी अवध तुम्हार काज कछु नाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। अगर सीताराम जंगल जा रहे हैं लक्ष्मण, तो तेरा अयोध्या में कोई काम नहीं, तू यहां रह के क्या करेगा। और ये बता अगर सीताराम जंगल जा रहे हैं तो तू यहां आया क्यों, किस लिए आया यहां पर। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ने कहा था मां से विदा मांग करके लिया, इसलिए मैं यहां चला आया। सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण तुझे क्या लगता है तेरी मां मैं हूं। सुन, मैं तो इस जन्म की मां हूं, लेकिन जिनके पास से तू चल करके आया है ना, वो तो तेरे जन्म जन्मांतर के माँ बाप हैं। असली माँ बाप तो वही है। मैं तो तेरे इस जन्म की माँ हूं, फिर पता नहीं अगले जन्म में मैं क्या होंगी, तेरा रिश्ता होगा या नहीं होगा। रिश्ता मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिनके पास से चल करके आए हैं वो तेरे शाश्वत माता पिता है। तात तुम्हार मातु वे देही, और पिता राम सब भांत सने। वो पिता है और वो मां है। देखो ये वो मां है जिन्होंने अपने पुत्र को भगवान से जोड़ा है। आजकल की मां अपने पुत्रों को भगवान से नहीं जोड़ती। अब कहां से जोड़ती है मैं ज्यादा नहीं कह सकता, व्यासपीठ पर बैठा हूं। लेकिन श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस संसार में वही मां पुत्रवती है। कौन? बोले पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर भगत जासु
वर भगत जासु सुत होई। नतर बांझ भली बारी बियानी, नतर बाँझ भली बारी बियानी। राम विमुख सुत प्रेरित जानी। राम विमुख सुत प्रेरित जानी। तुलसीदास जी महाराज के शब्दों पर ध्यान देना। इस संसार में वही माँ पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जावे, और जिसका पुत्र भगवान का भक्त न होवे ना, उनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया है, न तरु बांझ। अगर बेटा भगवान का भक्त नहीं है तो उससे अच्छा बांझ रहना है, और नहीं तो अगर संसार में पुत्र को जन्म दिया है और भगवान का भक्त नहीं हुआ, वो पुत्र भगवान से किसी माँ ने जोड़ा नहीं उस पुत्र को, तो वो उसने जना नहीं, बल्कि शब्द प्रयोग किया है सुन करके बहुत कठोर लगता है, बियानी। वो ब्याई है, और ब्याई शब्द स्त्री के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है, पशुओं के लिए किया जाता है, फिर तो वो पशु हो गई। ध्यान रखना, पशुओं के बच्चे को बच्चा कहा जाएगा, गाय का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कुत्ते का पुत्र। सुना? नहीं सुना। ये पुत्र तो सिर्फ मनुष्य का ही होता है। बच्चा हो सकता है सबका, पशु के बच्चे हो सकते हैं, लेकिन पुत्र सिर्फ मनुष्य का हो सकता है। इसको पुत्र क्यों कहा जाता है? जन्म लिया, अपने माता पिता को पुम नामक नरक से जो तारने का काम करे, उसी का नाम है पुत्र, जो नरक जाने न दे अपने माँ बाप को। और माँ बाप तब नरक नहीं जाएंगे जब उसका बेटा भगवान का भक्त हो जाएगा। लक्ष्मण भैया चलने के लिए जब प्रणाम करते हैं, सुन बेटा जा रहा है सेवा में, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, राग रोष ईर्ष्या इनके बस में मत होना। तो सेवक बन करके जा रहा है, सेवा ही करना। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ लिया, माँ हो सकता है मुझे कभी नींद आ जावे और सपने में अगर आ गई ये, तो मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक ठाकुर की सेवा में वन में रहूंगा मैं सोऊंगा नहीं। राग रोष ईर्ष्या मद मोह जन सपने हूं इनके बस हूं। अच्छा, एक बात आप थोड़ा चिंतन करना। भगवान वन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, अपनी मां कौशल्या के पास आ गए आदेश लेने के लिए या विदा मांगने के लिए। कैकेयी के पास एक बार नहीं 2 बार गए, महाराज दशरथ के पास भी गए, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि राम जी सुमित्रा जी के पास भी गए। और अगर सुमित्रा जी के पास नहीं गए, नहीं उनसे विदा मांगी, नहीं उनको प्रणाम किया, तो क्या ये सुमित्रा का अपमान नहीं है? या सुमित्रा को महत्वहीन नहीं बना दिया भगवान ने? और नहीं गए तो क्यों नहीं गए? जब कौशल्या जी के पास जा सकते हैं, कैकेयी के पास जा सकते हैं, तो सुमित्रा के पास क्यों नहीं गए? जानबूझ करके भगवान नहीं गए, क्योंकि जानते हैं अगर सुमित्रा जी के पास चले गए, मां कौशल्या ने एक शब्द कहा था कि अगर केवल तुम्हारे पिता ने तुम्हें जंगल में जाने के लिए कहा है राम, तो मैं मना करती हूं मत जा। और पुत्र का धर्म है कि पिता के आदेश से बड़ा माता का आदेश माने, इसलिए जंगल नहीं जाना है तुम्हें। लेकिन तुम्हारे माता पिता यानी तुम्हारे पिता दशरथ ने और मां कैकेयी ने कह दिया है तो तू जंगल चला जा। भगवान जानते हैं कि अपनी मां कौशल्या मुझे रोक नहीं सकती है, लेकिन जिस तरह से विमाता कैकेयी है उसी प्रकार से विमाता सुमित्रा भी है। कौशल्या तो धर्म में बंधी है, शायद नहीं बोल सकती है,
लेकिन सुमित्रा कह सकती है, अगर कैकेयी ने कहा है तुझे वन जाने के लिए तो मैं भी तेरी मां हूं, मैं कहती हूं। वो तेजवंत है, समझदार है, तेजवंत है। अरे जिसने लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म दिया हो, शत्रुघ्न के जैसे पुत्र को जन्म दिया हो, वो मां कैसी रही होगी? वो तुरंत कह देती नहीं तुझे जाना है। और भगवान इसीलिए सुमित्रा मैया के पास नहीं गए कि रोक सकते थे, और अपना प्रतिनिधि बनाकर के उन्होंने लक्ष्मण जी को भेज दिया है। और क्या शब्द कहा है? मां से आदेश मत मांगना, मां से मांगहु विदा, मां तो सन जाए। विदा शब्द का प्रयोग किया। आदेश और विदा में फर्क है। आदेश होता है हम आपके पास गए, जाना है, अब आपकी मर्जी है तो कहो और नहीं मर्जी है तो न कहो। आपने नहीं कह दिया तो फिर रुकना पड़ेगा। लेकिन विदाई हमने सब तरफ से तैयारी कर ली है, अब हमें जाना है, और जाने से पहले बस आपसे पूछने के लिए आ रहे हैं कि हम जा रहे हैं। आदेश और विदा में ये अंतर है। सुमित्रा मैया के पास से लक्ष्मण जी महाराज श्री राम जी के पास पुनः आए। राम जी ने मुस्कुरा करके कहा, क्यों रे लक्ष्मण, तू तो कहता था कि तेरे माता पिता हम हैं, लेकिन तू तो वहां चला गया सुमित्रा मैया के पास। तेरी माँ कौन है? ये तेरी माँ है वो या वो जहां से तू आ रहा है वो तेरी माँ है? लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार माँ तो यही है, पिता तो आप ही हैं, माँ तो यही है। तो उधर गया क्यों था? बोले कभी कभी कोई हम बात अपने मन से सोच लेते हैं कि ये बात सही है, लेकिन ये बात हमने अपने मन से सोचा है, मनमुखी है, तो उस बात को अच्छा है या बुरा है मुहर लगवा लेना चाहिए। और मुहर शास्त्र लगा सकते हैं या महापुरुष लगा सकते हैं। मैंने अपने तरफ से ये बात कही थी कि मेरी माँ जानकी हैं और मेरे पिता आप हो, लेकिन मुझे लगा कि ये बात सही है या गलत, इसका मुहर लगवा लेना चाहिए। तो मैं सुमित्रा मैया के पास जाकर के मुहर लगाने के लिए गया था कि मैंने जो कहा है वो सच है या झूठ है। भगवान बोले क्या मुहर लगा? बोले वही जो मैंने कहा था वही उन्होंने भी कह दिया, तात तुम्हार मात वे देही पिता राम सब भांति सने। भगवान मुस्कुराने लगे। एक बार पुनः दशरथ जी के पास पहुंचते हैं। दशरथ जी भगवान शिव को मनाते हैं कि हे भगवान शिव, राम की बुद्धि ऐसी कर दो कि मेरी बात को न माने और अयोध्या का राजा बन जावे। क्या आदर्श चरित्र रहा होगा राम का। हर पिता चाहता है मेरा बेटा मेरी आज्ञा का पालन करे, आज्ञा को माने, लेकिन ये पिता ऐसे हैं जो चाहते हैं मेरा बेटा मेरी आज्ञा को तोड़े। लेकिन भगवान ने तो जो निर्णय कर रखा है वही, वलकल वस्त्र पहन करके चल पड़े। महाराज दशरथ कांप गए। उन्होंने सुमंत से कहा, सुमंत जाओ, रथ लेकर के जाओ, 2-4 दिन जंगल में ने घुमा करके गंगा स्नान करा करके वापस ले आना। महाराज राम राम कह करके दौड़ पड़े, लेकिन शरीर में इतनी क्षमता नहीं थी, लड़खड़ा करके गिर पड़े वहीं पर। श्री वशिष्ठ जी महाराज के पास जाकर के प्रभु ने अपने सेवकों के का दायित्व गुरुदेव को सौंपा और वहां से निकले। सारी प्रजा चल पड़ी साथ साथ। तभी सुमंत जी महाराज रथ लेकर के आते हैं। प्रभु पिताजी का आदेश है आप इस रथ पर बैठे। राम जी ने सोचा अगर चलूंगा शायद अकेले, इस तरह से पैदल चलूंगा तो पूरी प्रजा चल पड़ेगी, लेकिन रथ जब रहेगा तो रथ तेजी से निकलेगा, शायद प्रजा साथ में न देवे। लेकिन जैसे रथ पर आरूढ़ हुए भगवान, प्रजा रथ के आगे लेट गई। सरकार हमारे ऊपर से रथ लेकर के जाओ, लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे। भगवान ने समझाया है, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। भगवान जब चल पड़े हैं रथ से तो सारे नगरवासी भी उस रथ के पीछे पीछे चल पड़े। 14 बरस को वन में श्री राम जा रहे हैं, रो रो के अवधवासी आंसू बहा रहे हैं। रो रो के अवधवासी आंसू बहा रहे हैं।
सबके सब साथ चल पड़े। महारानी कौशल्या व्याकुल हो गई, पशु पक्षी भी व्याकुल हो गए। तमसा के तट पर भगवान का सायंकालीन विश्राम होता है। आधी रात हुई, प्रभु ने सुमंत को जगाया, जगिए महाराज, अब ये सोने का समय नहीं है। अगर ये प्रजा मेरे साथ चलेगी ना तो इन्हें कष्ट होगा। मैं नहीं चाहता कि प्रजा को कष्ट मिले, इसलिए रथ को इस प्रकार से चलाएं कि प्रजा को रथ की निशान न पड़े।